इसमें जो इस लेसन से जितना सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा 50+ ऑब्जेक्टिव बनने वाला है। सभी ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे 1 बाय 1 करके यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, छोड़ के जाइएगा नहीं, बहुत ही मजा आने वाला है। और हाँ, आपको आंसर जिसका पता होगा तो नीचे मुझे कमेंट करें, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सवाल फर्स्ट से। सवाल देखिए हमारा फर्स्ट क्या है, 1 मिनट देखिए, चावल क्या है ना, सवाल फर्स्ट है कि चावल क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर देना शुरू कीजिए। चावल क्या है? चावल खरीफ फसल है या रबी फसल है या जायद फसल है या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर फर्स्ट आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 50 में, यानी कि जो क्वेश्चन रहेगा, आई थिंक 50 या 53 क्वेश्चन है, तो इसमें से जितना सारा सवाल आपको सही होता है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, तो चावल क्या है जी? चावल यहाँ पे देखा जाए तो खरीफ फसल। चावल क्या है? खरीफ फसल है। तो याद रखेंगे, ऐसा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। चावल क्या है? खरीफ फसल, रबी फसल। तो चावल क्या है? खरीफ फसल है, और रबी फसल आपका गेहूं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो भी सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा सवाल यहाँ देखिए, काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए या लीची के लिए या गेहूं के लिए या बाजरा के लिए? तो आप लोग यहाँ पे कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी आंसर देने के लिए। ओके, ताकि मैं जो है ज्यादा देर नहीं करूँ, कम वक्त में वीडियो को यहाँ पे लास्ट कर पाऊँ। ओके, तो चलिए काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो यहाँ पे 2 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे राइट होगा। काली मिट्टी जो है कपास के लिए यहाँ पे उपयुक्त है। ऑप्शन हमारा ए क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पे 3 नंबर सवाल देखिए क्या बोलता है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, विटामिन का, विटामिन डी का या वसा का? ओके, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दाल के यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, प्रोटीन के लिए। ओके, दाल जो है प्रोटीन के लिए काफी फायदेमंद है। नेक्स्ट चौथा सवाल देखिए, दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? यानी कि दूध उत्पादन करने में विश्व में भारत कितना नंबर पे आता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो 4 का यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे राइट होगा। 4 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? प्रथम नंबर। भारत जो है विश्व में प्रथम नंबर पे आता है दुग्ध उत्पादन में। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 5 नंबर सवाल देखिए, इनमें से कौन राई फसल है? इनमें से कौन राई फसल है? तो यहाँ पे जो राई लिखा हुआ एक्चुअली ये राई नहीं, रबी होगा। क्या? रबी। इनमें से कौन रबी फसल है? ओके, रबी फसल कौन है? तो आपको पता है धान तो खरीफ फसल है, तो आंसर हमारा क्या होगा? बी। यहाँ पे गेहूं जो है रबी फसल है। ऑप्शन क्या होगा? बी राइट होगा। 6 नंबर सवाल देखिए, जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? ओके, जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? ऑप्शन देखिए, गर्मी में, बरसात में, जाड़ा में, बसंत में। तो जायद फसल का उत्पादन जो है किस मौसम में होता है? 6 का राइट आंसर होगा गर्मी के दिनों में, यानी कि गर्मी का जब मौसम आता है तो जायद फसल का उत्पादन होता है जी। ओके, 7 नंबर सवाल देखिए आप क्या बोलते हैं, इनमें से कौन सी फसल रेशेदार है? इनमें से कौन सी फसल रेशेदार है? जूट, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, गलत लिखा गया है, गेहूं, बाजरा। ओके, तो 7 का आंसर बताइए फर्स्ट में। तो इनमें से कौन सी फसल रेशेदार है? तो जूट फसल जो है वो रेशेदार है। जूट फसल है रेशेदार। ऑप्शन हमारा क्या? ए जो राइट आंसर होगा। ओके, 8वां सवाल देखिए, भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ की जाती है? यानी कि भारत में बाजरा अनाज है जिसकी सर्वाधिक सबसे ज्यादा खेती जो है कहाँ होती है? महाराष्ट्र में, गुजरात में या राजस्थान में या तमिलनाडु में? तो बाजरा की सबसे ज्यादा खेती होती है। ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे राइट होगा, राजस्थान में। भारत में जो राजस्थान एक राज्य है वहां जो है बाजरा की खेती सर्वाधिक होती है। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? यानी कि कौन राज्य है जो गेहूं का प्रमुख उत्पादक राज्य नहीं है? तो 3 राज्य है जो गेहूं का प्रमुख उत्पादक राज्य है, लेकिन एक है जो नहीं है। वो क्या है? आंसर हमारा क्या होगा? सी यहाँ पे राइट होगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा। तमिलनाडु जो है यानी कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन, यानी कि उत्पादक का राज्य नहीं है, प्रमुख बोला जाए तो। उत्पादन तो होता ही है राजस्थान में, तमिलनाडु में भी उत्पादन होता है, हर राज्य में उत्पादन होता है, लेकिन प्रमुख यहाँ पे जरूरी है। तो उत्तर प्रदेश में आपको पता है सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है जी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 10वां सवाल देखिए, भारत के किस राज्य में सोपानी मतलब सीढ़ी नुमा खेती की जाती है? भारत के किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती की जाती है? बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में? तो 10 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा डी राइट होगा। भारत में जो सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड में की जाती है। 11 सवाल देखिए, निम्न में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? ओके, निम्न में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? रोपण कृषि के मतलब ये हुआ एक बार फसल रोप देना और फिर सालों साल तक, मतलब कम से कम साल भर तक वो चलते रहेगा, यानी कि उसका जो फल होता है फल को काटते रहेंगे लेकिन फिर वो बढ़ते रहेगा, इसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी यहाँ पे राइट होगा, चाय। चाय जो है रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। ओके, चाय जो है रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। हमारा आंसर क्या होगा? डी यहाँ पे राइट होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं जी। 12 नंबर सवाल देखिए, भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है?
भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? असम में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में। तो भारत में जूट की सबसे ज्यादा खेती होती है, वो ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी यहाँ पे राइट होगा। पश्चिम बंगाल में जूट की सबसे ज्यादा खेती होती है भारत में। पहले नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल और सेकंड नंबर पे आपका आता है बिहार। ओके, जूट के मामला में। तो यहाँ पे जो जितना सारा सवाल कवर किया है 50+, उनमें से सारा सवाल इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा सवाल पढ़ना चाहिए, पूरा सवाल यहाँ पे देखना चाहिए। और मैं कोशिश यही करूँ आपको बोलने के लिए कि आप इस सभी क्वेश्चन को कॉपी पे नोट कीजिए तो ज्यादा बेहतर हो, या तो फिर बार बार इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस लेसन से इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है। तो मैं तो यही कोशिश कर रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट का लेसन वाइज पूरा ऑब्जेक्टिव पहले प्रोवाइड करूँ, फिर सब्जेक्टिव भी प्रोवाइड करूंगा। भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? धान की खेती जो है सबसे ज्यादा कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में। तो 13 का आंसर क्या होगा? 13 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा पश्चिम बंगाल राइट आंसर होगा। भारत में सबसे ज्यादा जो धान होती है, जिसको चावल बोलते हैं, वो पश्चिम बंगाल में होती है। 14 सवाल है, किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र, सिंचित मतलब जो सिंचाई करते हैं, क्षेत्र अधिक मिलते हैं, यानी कि सिंचाई वाला क्षेत्र अधिक मिलता है, किस राज्य में? और एक ऐसा से भी सवाल बनता है, किस राज्य में सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है, इस तरह से भी। तो ऑप्शन देखिए, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे राइट होगा, तमिलनाडु। भारत में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक है, यानी कि सिंचाई वाला क्षेत्र जिसको बोलते हैं। ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी राइट आंसर होगा जी। ओके, नेक्स्ट यहाँ 15 सवाल देखिए। 15 सवाल क्या होता है? भारत में जवार की सबसे अधिक खेती कहाँ की जाती है? जवार की, भारत में जवार की सबसे अधिक खेती कहाँ की जाती है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो 15 का क्या आंसर होगा? बिल्कुल यहाँ पे 15 का आंसर देखा जाए तो ए यहाँ पे राइट होगा। भारत में जो है सबसे अधिक खेती जो है महाराष्ट्र में जवार की की जाती है। तो जवार की खेती सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होती है। 16 सवाल देखिए, अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना, यानी कि सबसे ज्यादा अधिक दिनों तक बारिश हो रहा है उसको सहना किस फसल के लिए घातक सिद्ध हो सकता है? यानी कि कौन फसल जो अधिक दिन तक वर्षा को सह नहीं सकता, अगर सहेगा तो घातक सिद्ध हो सकता है? धान, गेहूं, कपास या चाय। तो 16 का आंसर क्या होगा? आंसर हमारा सी यहाँ पे राइट होगा। चाय के लिए जो है काफी घातक सिद्ध हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे 17 सवाल देखिए, किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? तो इनमें से कौन सी फसल है जिसको अगर खेती करना, उसके लिए उपजाऊ करना है, उपजाना है उसको, तो उसके लिए ढालू जमीन चाहिए? गेहूं के लिए, कपास के लिए, कहवा के लिए या गन्ना के लिए? तो 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी यहाँ पे राइट होगा। कहवा के लिए जो आपको खेती अगर करना है, कहवा की अगर कृषि करना है, तो आपको ढालू भूमि की आवश्यकता पड़ जाएगी। 18 सवाल है, दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो यहाँ पे देखा जाए तो दक्षिण भारत में सबसे अधिक जो गन्ना उत्पादन होता है, आंसर हमारा का होगा डी यहाँ पे राइट होगा, तमिलनाडु में। तमिलनाडु जो दक्षिण भारत में पड़ता है, वहां जो है गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। ओके, आंसर क्या हमारा होगा? डी यहाँ पे आंसर राइट हो जाएगा जी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 19वां सवाल पढ़िए, चाय का सर्वप्रथम उत्पादक कहाँ आरंभ किया गया था? यानी कि सबसे पहले जो चाय का उत्पादन जो है कहाँ आरंभ किया गया था? यानी कि बताना आपको, ये ऑप्शन जो दिया हो, नर्मदा घाटी में, सिंधु घाटी में, कोशी घाटी में, ब्रह्मपुत्र घाटी में। तो 19 का आंसर क्या होगा? 19 का आंसर ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे राइट होगा। ब्रह्मपुत्र घाटी में जो है सबसे पहले चाय का उत्पादन जो है आरंभ किया गया, यानी कि चाय का उत्पादक जो सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? ब्रह्मपुत्र घाटी में। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ ये बताना है। 1983 से 84 में, 51 से 52 में, 2001 से 2002, 1914 से 15। तो हरित क्रांति जो है आपको हर चरण में पहला, दूसरा, तीसरा इस तरह से। तो दूसरा चरण जो है कब स्टार्ट हुआ था? 20 का यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा, है ना? ए यहाँ पे जो होगा बिल्कुल ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा जी। हरित क्रांति जो है 1983 से 84 में दूसरा चरण जो प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ओके, आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिए क्या बोलता है। नेक्स्ट सवाल आपका कि तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ऑप्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे? जो बोल रहा है आपका ऑप्शन 1970 में, 1985 में, 1991 में, 1891 में, और फिर आपका सेकंड थर्ड है 1999 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 21 का जो है दूध उत्पादन में सबसे अधिक ऑपरेशन फ्लड, दूध उत्पादन में सबसे अधिक ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना जो है कब प्रारंभ की गई थी? 21 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे राइट होगा। 1981 में, 1981 यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 22वां सवाल देखिए, निम्न में से कौन एक कॉफी की किस्म नहीं है? यानी कि 3 है जो कॉफी की किस्म का नाम है और एक है जो कॉफी का किस्म नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, रोबस्टा, यूरेबिका, लिबेरिका, अरेबिका।
तो 22 का यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे राइट होगा यूरेबिका। यूरेबिका जो कॉफी का किस्म नहीं है, लेकिन रोबस्ता, लिबरिका और अरेबिका ये जो है तीनों कॉफी का किस्म है जी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 23वां सवाल देखिए 23। पूर्वोत्तर भारत में कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? पूर्वोत्तर भारत में कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? हालांकि कॉफी उत्पादन में सबसे आगे जो है कर्नाटक है, लेकिन पूर्वोत्तर यहाँ पे भारत बोला गया है। मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। तो 23 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे राइट होगा। त्रिपुरा जो है पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज्यादा जो है कॉफी का उत्पादन किया जाता है, सबसे ज्यादा अग्रणी राज्य यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे 24 नंबर सवाल देखिए, कपास का मूल स्थान किस देश को माना जाता है? कपास का मूल स्थान जो है किस देश को माना जाता है जी? भारत, चीन, इंग्लैंड, अमेरिका। तो कपास का मूल स्थान जो है किस देश को माना जाता है? 24 का यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए यहाँ पे राइट होगा भारत। ओके, भारत का मूल स्थान, भारत को जो है मूल स्थान माना जाता है कपास के लिए, कपास की खेती के लिए यहाँ पे बोला जाए तो। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ 25वां सवाल देखिए, तिलहन के उत्पादन में, तिलहन समझ जो जिससे तेल निकाला जाता है, तो तिलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तिलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ है। तो 25 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे राइट होगा। तिलहन के उत्पादन में भारत का स्थान जो है प्रथम है। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या बोलता है सवाल 26 में है, जैम, जेल, स्क्वाश। ओके, जैम, जेल, स्क्वाश इत्यादि का कच्चा माल क्या है? सब्जी है, गन्ना है, फल है, मकई है। तो 26 का आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे राइट होगा। ऑप्शन जो है 26 का जो है सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ओके, जैम, जेल, स्क्वाश, स्क्वाश का इत्यादि जो कच्चा माल है वो क्या है? फल है। ऑप्शन क्या होगा? हमारा सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 27 नंबर सवाल है, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगी हुई है? यहाँ पे छुप गया है, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी जो है प्रत्यक्ष या तो यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कृषि के काम में लगे हुए हैं। 45.6%, 53.8%, 61.4%, 72.2%। 27 का आंसर यहाँ पे बी यहाँ पे राइट होगा। ओके, 53.8% जो है भारत की आबादी जो है कुल जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो है कृषि कार्य में लगी हुई है। नेक्स्ट देखिए 28 सवाल, भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? ओके, 13.7%, 15.1%, 19.5%, 21.3%। भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? तो 28 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे राइट होगा जी, 13.7%। 13.7% जो है कृषि का योगदान है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 29 नंबर सवाल देखिए, रबी फसल अभी अब पढ़े थे कि जैसे गेहूं हो गया रबी फसल, तो रबी फसल को बुआई किस माह आरंभ की जाती है? यानी कि किस टाइम जो है रबी फसल जो है उसको बोया जाता है? रबी फसल जून जुलाई में, या मार्च अप्रैल में, या अगस्त सितंबर में, या अक्टूबर नवंबर में। तो 29 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे राइट होगा। अक्टूबर और नवंबर में जो है रबी फसल को बोया जाता है जी। ओके, और जून जुलाई में जो है खरीफ फसल को बोया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, चाय में किस पदार्थ यहाँ पे लिखा, चाय में किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण ताजगी महसूस होती है? यानी कि चाय में क्या पाया जाता है जिसके लिए हम जो पीते हैं चाय को तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब हर किसी को अच्छा लगता है, ताजगी महसूस होता है ना। तो चाय में आखिर क्या पाया जाता है? थीन या कैफीन या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 30 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए यहाँ पे राइट होगा। चाय में जो है ना थीन नाम का एक चीज पाया जाता है जिसके कारण जो है हमको जो है ताजगी महसूस होता है किसी को जो पीते हैं तो। और ये कैफीन जो है ये आपका तंबाकू में, ओके, तंबाकू में कैफीन नाम का चीज पाया जाता है। चाय में जो है थीन पाया जाता है, सॉरी तंबाकू में, कॉफी में जो है कैफीन नाम का चीज पाया जाता है और चाय में थीन नाम का चीज पाया जाता है। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल फसल जिसको बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चेन्नई में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में, पटना में। तो 31 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे राइट होगा, हैदराबाद में। ओके, हैदराबाद में जो है अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र स्थित है। ओके, नेक्स्ट है 32 नंबर सवाल देखिए, निम्न से कौन रबी फसल है? रबी फसल कौन है? तो आपको रबी फसल, खरीफ फसल याद रखना पड़ेगा, कपास, चना, चावल या मोटे अनाज। तो 32 का यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे राइट होगा। चना जो है आपका क्या है? रबी फसल है। चना क्या है? रबी फसल है। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 33 नंबर सवाल देखिए, झूम खेती भारत के किस भाग में की जाती है?
झूम खेती भारत के किस भाग में की जाती है? उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में, या पूर्वोत्तर भारत में, या फिर दक्षिणी भाग में, यानी भाग लिखा यहाँ पे। तो झूम खेती जो है भारत के किस भाग में की जाती है? 33 का यहाँ पे क्या आंसर होगा? सी आपका आंसर यहाँ पे राइट होगा, पूर्वोत्तर भाग में। पूर्वोत्तर भाग यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे सवाल देखिए, 34 नंबर सवाल क्या बोलता है? विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत है, चीन है, या अमेरिका है, या श्रीलंका है? तो यहाँ पे 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा क्या होगा? चीन यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए याद कर लेंगे, चा से चीन भी होगा, चा से चाय भी होता है, और चावल के लिए भी चीन ही काफी मतलब अहम है। चावल के लिए भी चीन जो है प्रथम स्थान पे चीन आता है, और चाय के लिए भी। ओके, तो 35 नंबर सवाल देख ले जाते हैं। भारत की नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत की नारियल प्रदेश, यानी कि नारियल प्रदेश किसको कहा जाता है? भारत में कौन सा राज्य है जिसको नारियल प्रदेश कहा जाता है? कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो मेरे ख्याल से बहुत तेजी से सवाल है, आपको पता ही होगा कि केरल जो है भारत में नारियल प्रदेश कहा जाता है, इसलिए कि केरल में नारियल काफी ही उत्पादन होता है। और हम लोग जैसे यहाँ पे रिफाइंड तेल, ये सब तेल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ जो केरल में जो है ना, नारियल का ही तेल इस्तेमाल किया जाता है सब लोग। ओके, सब लोग जो है नारियल का तेल ही इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे सवाल नंबर 36 देखिए, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? गेहूं, गन्ना, चाय, रबड़। तो इसमें से 4 जो देख रहे हैं ना, वो आपका रोपण फसल है, लेकिन एक फसल जो रोपण फसल नहीं है। तो 36 का तो आपको आंसर पता चल गया होगा। आंसर हमारा क्या होगा? ए यहाँ पे राइट होगा, यानी कि गेहूं जो है रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल कहते हैं, अभी मैं तुरंत बताया, चूंकि गेहूं देखिए एक बार रोपते हैं, पूरा काटते हैं, फिर पूरा फिनिश होता है। लेकिन रबड़, चाय, गन्ना वगैरह क्या है ना, उसको एक बार जब रोपते हैं तो उसको मतलब काटते हैं, तो फिर वो बढ़ते रहता है ना, इस तरह से देखने को मिलता है। तो 36 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे राइट होगा। चलिए 37 नंबर सवाल देख लेते हैं। सुनहरा रेशा, सुनहरा रेशा किस फसल का अन्य नाम है? सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? ओके, कपास को, सन को, नारियल को, जूट को। तो 37 का राइट आंसर का होगा ऑप्शन हमारा जो है 37 का डी यहाँ पे राइट होगा। सुनहरा रेशा जो है जूट को कहा जाता है। ओके, सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है? सुनहरा रेशा जो है जूट फसल को कहा जाता है जी। नेक्स्ट 38 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी पेय फसल है? पेय फसल मतलब पीने वाला, इस तरह से आप याद रखें। तंबाकू, कॉफी, नारियल, मूंगफली। तो पेय फसल कौन है? 38 का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा कॉफी। कॉफी का इस्तेमाल हम क्या करते हैं? चाय को पीने में इस्तेमाल करते हैं, चाय के रूप में या तो कॉफी के रूप में। तो यहाँ पे जो आंसर क्या होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा जी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 39 सवाल देखिए, भारतीय कृषि की असफलता का प्रमुख कारण क्या है? यानी कि भारत तो कृषि का प्रधान देश है ही, लेकिन कृषि में असफलता के रूप में देखने को मिलता है। तो कारण क्या है? अनियमित मानसून, या सौर ऊर्जा का प्रभाव, रासायनिक खादों की कमी, बाजार का भाव। तो देखा जाए तो 3 ऑप्शन तो बिल्कुल यहाँ पे सटीक दिखता है, लेकिन एक ऑप्शन जो दिखता है अनियमित मानसून, यानी कि मानसून जो है सही से नहीं हो पाना। ओके, टाइम पे बारिश नहीं हो पाना। ओके, यही आपका सबसे बड़ी जो है कृषि के असफलता का यहाँ पे राज है, देखने को मिलता है। तो देखा जाए तो क्या यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भारत में जो अनियमित मानसून होता है, यानी कि नियम से मौसम जो है सही नहीं रहने के कारण जो है कृषि के रूप में जो है असफल देखने को मिलता है। 40 सवाल देखिए, भारत में कहवा का मतलब कॉफी, भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो अभी तो पढ़े थे पूर्वोत्तर राज्य, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन होगा? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। तो भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होगा कौन? कर्नाटक। ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। ओके, नेक्स्ट देखिए 41 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है? इनमें से कौन है नीचे जो दिया हुआ उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिससे एक ही फसल लंबे और यहाँ पे छुपा हुआ लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? यानी कि एक ही फसल जो है लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। गहन कृषि, स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि, बागवानी कृषि। तो 41 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे राइट होगा, सी। तो यहाँ पे जो रोपण कृषि है वो क्या है ना, एक ही समय में जो है लंबे चौड़े क्षेत्र में उगा दिया जाता है और फिर वो चलते रहता है। जैसे कि चाय की खेती, चाय क्या करते देखते होंगे, चाय का आप सीन भी देखे होंगे। तो क्या देखते होंगे, एक लंबा सा बहुत बड़ा एरिया है, खेत है और उसमें जो चाय रोपा हुआ है, तो वो मतलब क्या है ना कि एक बार काटे तो फिर वो फलते रहता है, यानी कि सालों साल तक वो जो है ना लंबे समय तक जो चलते रहता है। लंबा चौड़ा एरिया में जो रोपण कृषि यानी कि चाय वगैरह का, चाय कहवा वगैरह किसी को लंबा चौड़ा जो है खेत में उगाया जाता है। ओके, तो आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 42 नंबर सवाल देखिए, इनमें से कौन सा यंत्र, एक मशीन है,
प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी है? इनमें से कौन सा यंत्र है जो प्रारंभिक जीविका मतलब हुआ कृषि, जब खेती शुरू करते हैं तो शुरू में किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए बोला कौन कौन से आवश्यक है। इनमें से कौन सा यंत्र जीविका प्रारंभिक कार्य के लिए उपयोगी है? तो उपयोगी नहीं है हल, खुरपी, कुदाल, ट्रैक्टर। तो देख रहे हैं यहाँ पे हल की, तो जब कृषि शुरू करते हैं तो हल की जरूरत पड़ेगा ही, अब खुरपी का जरूरत पड़ेगा ही, अब कुदाल की जरूरत पड़ेगा, लेकिन शुरू में ट्रैक्टर को हमको जरूरत कोई नहीं पड़ेगा, ट्रैक्टर की कुछ जरूरत नहीं पड़ती शुरू में। ऑप्शन क्या होगा? डी। जो देखा जाए इस चारों ऑप्शन में तो डी राइट आंसर बन जाता है। ओके, 43 नंबर सवाल देखिए, भारत की लगभग 2/3 यानी कि 2/3 को क्या बोलते हैं? 2/3 लोगों की जीविका का आधार क्या, यानी कि 2/3 लोग जो है किस पर निर्भर है? कृषि पर, उद्योग पर, सेवा कार्य पर या विदेश व्यापार पर। तो ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आंसर जो है ऑप्शन हमारा ए क्या होगा? राइट आंसर होगा कृषि पर। भारत में लगभग जो है 2/3 लोगों की जीविका कृषि पर आधारित है। 44 सवाल देखिए, आम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आम, जिसको मैंगो बोलते हैं, आम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो 44 का राइट आंसर क्या होगा? ए यहाँ पे राइट होगा प्रथम, यानी कि आम के उत्पादन में भारत का विश्व में जो है प्रथम स्थान है। ओके, चलिए आपका यहाँ देखता हूँ 45 सवाल क्या बोलता है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक है, सर्वाधिक उपयुक्त है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। तो अभी तुरंत पढ़े थे, कपास की खेती के लिए जो है आपको काली मिट्टी की आवश्यकता पड़ता है, और शायद यही सवाल घूम के यहाँ पे घुमा करके दे दिया गया है, काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है, और यही सवाल को घुमा दे दिया है। तो ऐसा भी सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ भारी नहीं। ऑप्शन क्या होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा जी, काली मिट्टी के लिए। ओके, नेक्स्ट है, गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो 46 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे राइट होगा। 46 का आंसर डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। गेहूं उत्पादन में भारत का जो विश्व में स्थान जो है दूसरा नंबर पे आता है जी। ओके, नेक्स्ट 47 नंबर सवाल देखिए, 47 क्या बोलता है? भारत के किस क्षेत्र में गरम मसाला जानते हैं जो सब्जी वगैरह दिया जाता है, तो भारत के किस क्षेत्र में गरम मसाला की खेती की जाती है? उत्तरी क्षेत्र में या पश्चिमी क्षेत्र में या दक्षिणी क्षेत्र में या तो फिर पूर्वी क्षेत्र में? तो 47 का आंसर बताइए क्या होगा? 47 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी, करेक्ट आंसर होगा दक्षिणी क्षेत्र में। भारत के किस क्षेत्र में गरम मसाला की खेती की जाती है? दक्षिणी क्षेत्र यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? यानी कि जो 4 फल दिख रहे हैं, इन चारों फल में सबसे ज्यादा भारत में कौन सा फल का उत्पादन किया जाता है? आम का, सेब का, संतरा का, केला का। तो आम के बारे में तो तुरंत पढ़ते हैं, आम जो है भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, लेकिन इन चारों फलों में देखा जाए तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी करेक्ट होगा। केला जो है सबसे ज्यादा इन चारों फल में केला जो है सबसे ज्यादा उत्पादन भारत करता है जी। ओके, नेक्स्ट है 49 सवाल देखिए, उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये VVI सवाल है। उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है? जूट, कपास, नारियल, गन्ना। तो यहाँ 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा बी राइट होगा। कपास को जो है उजला सोना के रूप में माना जाता है, उजला सोना कहा जाता है जी। ओके, 50 नंबर सवाल देखिए, सरसों का उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान रखता है? सरसों जो तेल होता है ना, तो सरसों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य है जो प्रथम स्थान की पहला शीर्ष स्थान पर रखता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार। तो 50 का राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। सरसों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान है? उत्तर प्रदेश जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट 51 सवाल देखिए, मूंगफली जिसको बोलते हैं चना, मूंगफली बोलते हैं, चिनिया बादाम बोलते हैं ना, आम तौर पे बोलचाल की भाषा में बोलते हैं हम लोग। मूंगफली का उत्पादन जो है भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? मूंगफली का उत्पादन में भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में। तो इससे क्वेश्चन से तो आपको आंसर पता चल गया होगा कि 51 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। गुजरात में जो है मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। 52 सवाल देखिए, निम्न में से कौन दलहन फसल नहीं है? इन चारों में कौन है जो दलहन फसल नहीं है, दाल वाली फसल नहीं है? चना, बाजरा, मसूर, उड़द। तो ये तो बहुत इजी सवाल हो गया मेरे ख्याल से। आप चारों चीज से मतलब अच्छी तरीके से आप वाकिफ है, जानते हैं चारों को। लेकिन चना तो है, ये ऑलरेडी दाल है, ये मसूर तो दाल है ही, उड़द है। ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी जो है करेक्ट होगा, बिकॉज बाजरा जो है ना दलहन फसल की कैटेगरी में नहीं आता जी। और आपका यहाँ पे राइट आंसर देखिए क्या होता है, भारत की कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी, यानी कि जो भारत में जो क्षेत्रफल, जो एरिया है भारत का, जो जमीन है, पृथ्वी है भारत का टोटल,
तो उसमें से कितना प्रतिशत जो है मैदानी है, यानी कि यूं ही मैदानी भाग बटा हुआ है। तो 39%, 43%, 49%, 53%। तो 53 का राइट आंसर का होगा ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे राइट होगा। 43% जो भारत का भूभाग जो है यूं ही मैदानी भाग बना हुआ है। तो यहाँ देखा जाए तो आपको 50+ जो है यानी कि 53 जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट आपका कवरेज करा दिया गया है। आपका लेसन जो है 2 से कृषि लेसन है, और इस लेसन से इसको इतना क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आप यूं ही प्रैक्टिस करते रहिए, ओके। और आपका रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे, आपको पता है कि सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे लाइव क्लास चलता है। इसके अलावा 9 बजे भी चलता है, ओके, और 3 बजे भी चलता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा और आप जो है ऑन टाइम लाइव क्लास अटेंड कर पाएंगे। और अगर आप मेरे से पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे सर्च कीजिए AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, पूरा लिखेंगे 2021, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021 लिखिए। और यहाँ पे क्या है आपको पूरा देखने को मिलेगा, और ये जो ग्रुप मिलेगा उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने के बाद आप क्या करेंगे, आप वहाँ से मेरे से पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। ग्रुप में कुछ डाउट हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं, ओके। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो मजा आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। That's all. Thank you everyone.